मैंने अम्मा से कहा, अम्मा मैं कोशिश पूरी करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे रुक गए। अम्मा का फिर मुझे मैसेज आ गया, कितनी देर लगेगी, मैं अकेले चली जाऊं या तुम मेरे साथ आओगे? मुझे फिर कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपना फ़ोन उल्टा के रख दिया और अम्मा से कुछ भी नहीं कहा कि जिसके लिए हम वक्त निकालना चाहते हैं वो हम निकाल नहीं पाते हैं। जो ऑफिस के वो तमाम लोग हैं, क्या उनके घर में कुछ होता नहीं होगा? क्या वो जो ऑफिस में 9 से 5 करते हैं, क्या उनके घर में किसी का जनाजा नहीं होता होगा? एक जगह पे मुझे वो सफ़ेद रंग में वो लोग मट्टी के साथ नजर आ रहे थे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी अगर मेरी तरह होती या मैं जिंदगी की तरह होता तो कैसी होती। मेरी कहानी उस जुमेरात के दिन नीचे उतर के कमरे से आया ही था कि अम्मा ने मुझे एक खबर दी, हमारे दूर के रिश्तेदार का इंतकाल हो गया है। मैं अम्मा को देखने लगा। अम्मा कौन थे वो, क्या उनका ताल्लुक था? मैं सोचने ही लगा तो अम्मा ने मुझे जवाब दिया कि काफी बीमार थे वो, तो मैं जरूर जाना चाहिए, तुम घर में एक बाइट मरो तो तुम्हें शरीक जरूर होना चाहिए। अम्मा से बात कर ही रहा था कि कोने से फोन ने एक नोटिफिकेशन दी कि मीटिंग इन 60 मिनट्स। मैं अम्मा को ये बात पूछ ही रहा था कि उनका मसला क्या था, उनकी क्या बीमारी थी। तो अम्मा ने कहा काफी ज़ईफ हो गए थे, काफी ज्यादा वक्त उन्हें हो गया था और मुझे लगता है उनका जाने का वक्त आ गया। अम्मा ने मुझे कहा तुम शरीक हो गए तो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन फिर मैंने फिर से नोटिफिकेशन देखी तो शायद 50 मिनट रह गए थे। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा मैं कोशिश पूरी करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर रुक गए क्योंकि मैं अम्मा की उम्मीद नहीं तोड़ना चाहता था कि मैं उसका दिल नहीं रख पाऊंगा। वही चाहती थी कि मैं वहां जाऊं। जब अम्मा ने मुझे ये खबर दी तो मेरे दिल से जितना ज्यादा जोर से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन निकला, लेकिन अपने जहन में इस बात को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था क्योंकि अभी बहुत लंबा मेरा दिन था। मैं अम्मा को बोले, अम्मा मैं ऑफिस जाके आपको इस बात की खबर दूंगा कि मैं आ सकूंगा या नहीं आ सकूंगा, लेकिन अभी के लिए निकल रहा हूँ। मैं बाहर निकला, मैंने अपनी गाड़ी निकाली, गाड़ी को बिल्कुल स्टैंड से उतारने लगा तो पहले मैंने अपनी गाड़ी की शीशे को साफ किया और फिर मैं जैसे ही गाड़ी में बैठा तो मुझसे मेरी बेगम ने सवाल पूछा कि आपको आज देर हो गई कमरे में अम्मा की, सब खैरियत तो है? उसको मेरी खामोशी शायद समझ आना शुरू हो गई थी। अगर मैंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई, अपनी हम मंजिल की तरफ दोनों चलना शुरू हो गए। मैंने उसकी बात इधर उधर करना शुरू कर दी, लेकिन शायद मेरे जहन में और बातें भी चल रही थी। जो 45 मिनट्स की गूगल मीट अब 35 मिनट्स पे आ चुकी थी, वो उस क्लाइंट की थी जो 4 साल से मेरे साथ काम कर रहा था। उस क्लाइंट के साथ आज मेरी आखिरी मीटिंग थी। उस क्लाइंट की वजह से मुझे कहीं ना कहीं रीइंबर्समेंट के साथ साथ मेरे सैलरी में इजाफा भी हुआ था। तो वो क्लाइंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास भी था और मुझे ये बात पता थी कि अगर वो प्रोजेक्ट मैंने किसी और के थ्रू एंडिंग कराया तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है। साथ में साथ ये भी बात चल रही है कि अम्मा के मैसेजेस बार बार आ रहे थे। मैं घर से निकला नहीं था, लेकिन अम्मा के मैसेजेस आना शुरू हो चुके थे। मीटिंग इन 30 मिनट्स। मैंने अपनी बेगम को उनके दफ्तर छोड़ा और वहाँ से मैं आगे निकलते हुए ये सोचने लगा कि आज कैसे आज के दिन को मैनेज करें। मैं वहाँ से आगे बढ़ा, मैं ऑफिस चला गया। मैं अपने ऑफिस से काम पे एकदम से मसरूफ हो गया। मीटिंग है 25 मिनट्स। अब मेरा जहन बहुत सारे सवाल मुझसे पूछ रहा था कि कैसे हम इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता है। कहीं कोई एडिटर मुझे बुला रहा है, कहीं पे कोई बंदा मुझे बुला रहा है, कोई HR वाला बुला रहा है, और इन तमाम चीज़ों में मेरे जहन में ये बात ये चल रही है कि आज उस क्लाइंट के साथ मेरा आज आखिरी दिन है। मुझे वो एक क्लोजर देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब मैंने उस ऑफिस में नौकरी शुरू की थी तो वो मेरा पहला क्लाइंट, और इतने सारे जब मेरे क्लाइंट्स हैं उसमें वो एक ख़ास मेरा क्लाइंट है। अम्मा का फिर मुझे मैसेज आ गया, कितनी देर लगेगी, मैं अकेले चली जाऊँ या तुम मेरे साथ आओगे? मुझे फिर कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपना फ़ोन उल्टा के रख दिया और अम्मा से कुछ भी नहीं कहा। मेरा पूरा फर्स्ट हाफ ऑफिस की उन तमाम मीटिंग में और उन तमाम काम में लग गया। मैं यही सोचता रह गया कि मम्मा को क्या जवाब दूं, और जैसे ही मेरा फर्स्ट हाफ ऑफिस की तरफ लग गया तो मेरा जो सेकंड हाफ था वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाने रहा था। जी ये आपने सही सुना, मैं एक यूनिवर्सिटी का टीचर भी बन चुका। मेरा फर्स्ट हाफ जितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था उतना मेरे लिए सेकंड हाफ भी इम्पोर्टेंट था। सेकंड हाफ इसलिए इम्पोर्टेंट था, आज मैंने अपने बच्चों का या स्टूडेंट्स का एक सरप्राइज क्विज लिया था।
उन सरप्राइज कुछ की वो तमाम चीज़ें भी मेरे जहन में चल रही थी और ये बात भी आ रही थी कि अभी 35 मिनट का सफ़र बाकी है। अम्मा ने मुझे फिर मैसेज किया और मैं अम्मा को कोई ख़ास रिप्लाई नहीं कर सका। अम्मा के मैसेजेस जितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे उतना मेरी टेंशन का भी स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। हर नोटिफिकेशन के साथ मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ होती जा रही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने अम्मा का आखिरी मैसेज देखा और उस पर उन्होंने फिर से यही सवाल पूछा वाला, और इस बार मैंने अपना बैग उठाया और मैं गाड़ी की तरफ निकल पड़ा, लेकिन मैं अम्मा के पास नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ निकल गया। मैं जैसे ही अपनी क्लास की तरफ जाने लगा तो मुझे उन तमाम बच्चों के चेहरे नज़र आ गए जो मेरे आए बाएं सब बैठे होते। किसी की कोई एक्सपेक्टेशन मुझसे होती है, किसी की कोई उम्मीद होती है। मैंने जैसे शुरू में कहा था कि जुमेरात की क्लास का मुझे भी उतना इंतज़ार होता है कि एक नए स्लॉट के साथ बैठने का टाइम मिलता है, कुछ नई बातें करने का वक्त मिलता है। मैं यूनिवर्सिटी एंटर हो गया और मेरे बहुत सारे ज़हनों मन में सवाल चल रहे थे, और ऐसे ही सोचते सोचते मैं एक सोच के एक अंबार में गुम हो गया। क्लास के शुरू होने से पहले, क्योंकि क्लास के बाद मेरे सिग्नल्स नहीं आएंगे, तो अम्मा को मेरे मैसेज का वो टिक भी नज़र नहीं आए। पार्किंग से लेकर क्लास तक जाने में जो वो 15 मिनट थे, मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आने लगे कि ऐसा क्यों होता है कि जिसके लिए हम वक्त निकालना चाहते हैं वो हम निकाल नहीं पाते हैं। जो ऑफिस के वो तमाम लोग हैं, क्या उनके घर में कुछ होता नहीं होगा? क्या वो जो ऑफिस में 9 से 5 करते हैं, क्या उनके घर में किसी का जनाजा नहीं होता होगा? एक जगह पे मुझे वो सफ़ेद रंग में वो लोग मट्टी के साथ नज़र आ रहे थे, एक जगह पे मुझे अम्मा की वो अपीयरेंस नज़र आ रही थी, एक जगह पे मुझे उन बच्चों की एक्सपेक्टेशन नजर आ रही थी, और एक जगह पे मुझे वो तमाम चीजें नजर आ रही थी। क्या ऑफिस में कोई ऐसी लीव नहीं होती जिसमें किसी का इंतकाल हो तो वो जा सकता है? क्या मैं अपनी उस बेगम को ये बात क्यों नहीं बता सकता हूँ कि इतना कुछ कुछ हो रहा है? मैं कैसे सारी बातें बताऊं? और इसलिए मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि जिंदगी अगर मेरी तरह सोचती होती, क्या मैं इसकी तरह सोचता होता, तो कैसी होती। बहुत शुक्रिया।